अभी जस्ट हम लोग मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन कनकेव में प्रूव किए, अब हम लोग कन्वेक्स में प्रूव करेंगे। प्रोसेस सेम है। कन्वेक्स में चूंकि वर्चुअल इमेज बनेगा तो आपके सामने एक कन्वेक्स मिरर रखा जाए, तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन पहले कराएंगे कुछ इस तरह। तो चूंकि कन्वेक्स मिरर है तो m डैश उसका अपर्चर हो गया एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी, और यहाँ पर आप पोल दर्शा सकते हैं और ये आपका फोकस कहीं भी तो नहीं होगा, जो एक्चुअल डायग्राम आप डिवाइडर से बनाएंगे बीच में होगा। और एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को सामने रखा जाए, तो सामने अगर रखा जाए तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। देखिए कैसे, ये केस में पढ़ चुके हैं, केस 1 केस 2 में। चलिए फर्स्ट रे पैरेलल भेजा जाए, तो पैरेलल भेजने के बाद वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे वो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, तो फोकस से आता हुआ लगेगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, पोल से भेज देते हैं ताकि डिस्टेंस मेजर करने में आसानी होगी, तो इक्वल एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज ए रूल इस हिसाब से। तो ये रे कहीं नहीं मिलने वाला, तो इसको पीछे बनाते हैं इमेज का फॉर्मेशन कराने के लिए। चलिए यहां पर मिला, तो वहां से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तक कुछ इस तरह। तो इस तरीके से बन चुका है ए बी ए डैश बी डैश। तो डायग्राम बनने के बाद आप क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट को ध्यान से सुनिए, गिवन दैट जो सामने रखा गया ग्राफ से क्लियर होता है। गिवन दैट फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट mm dash is a convex mirror and object AB is placed in front of the mirror. Its virtual and erect image A dash B dash is formed behind the mirror. एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट mm dash is a convex mirror and an object AB is placed in front of the mirror. Its virtual and erect image A dash B dash is formed behind the mirror. जैसा है वैसा लिखा गया। और कंस्ट्रक्शन इसमें तो कुछ करना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट इसका हम प्रूफ देते हैं। प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा कि ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे ए बी पी। देखिए ध्यान से, ए बी पी ए डैश बी डैश पी। आप अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, ऐसे करके है। तो बताइए ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, आप बताइए ये ट्रायंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये 90 और ये भी आपका इक्वल होगा। यानी ए बी पी ए डैश बी डैश पी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो हम सेम लिख सकते हैं। ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो बताइए ए बी बाय ए डैश बी डैश क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश, फिर लिख सकते हैं बी पी बाय पी बी डैश, बीपी बाय इधर से बी डैश बी। ऐसे आज सभी डिस्टेंस को पोल से ऑलरेडी मेजर किया हुआ है। अब आप आगे आगे क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम बोलिए तो साइन कन्वेंशन। तो ए बी को देखा जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस h1 ऊपर है, हाइट ऑफ इमेज ये भी वर्चुअल है तो प्लस h2। आगे बढ़ते हैं, बीपी ये नेगेटिव है, माइनस यू होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इधर पीबी डैश ये भी होगा, लेकिन क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि राइट साइड है पोल के। आइए h1 बाय h2 आ चुका है, माइनस यू बाय भी। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन स्टेट्स दैट, क्या कहता है, इस रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऊपर होना चाहिए ताकि ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, सॉरी ऊपर इमेज नीचे ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऊपर जाएगा माइनस बी बाई यू। तो आप h2 बाय h1 को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, कुछ इस तरीके से। और आपने यूज किया है m का वैल्यू h2 बाय h1 के प्लेसेस पे। इस तरीके से आपका कन्वेक्स मिरर में ये एक्सप्रेशन आ चुका है। इसको फिर से आप बनाएंगे, रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। थैंक यू।